किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौके के ऊपर जो पानी की स्थिति हमारे भारत के अंदर बनी हुई है उस स्थिति के बारे में। मैं काफ़ी बातें आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। मैं सरकारों का फेलियर भी आपके माध्यम से वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुका हूं। बहुत भारी भरकम नुकसान बरसाती नदियों, शहरी नालों या बागड़ा डैम से आ रहे ओवरफ्लो पानी के जरिए किसान को हो चुका है और लगातार हो भी रहा है। घग्गर अपना तांडव दिखा रही है। इसके साथ साथ हिसार घग्गर ट्रेन हरियाणा को तबाह करती आ रही है। संपूर्ण पंजाब और हरियाणा बहुत भारी नुकसान के चपेट में आ चुके हैं। यहां तक कि राजस्थान की तमाम नहरें भी ओवरफ्लो चल रही हैं। किसान अपनी फसल बचाने में लगातार प्रयास कर रहा है, परंतु हर समय नाकाम होता दिखाई दे रहा है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया और आपको मैंने बताया कि जो बागड़ा डैम की निकासी 55 और 60,000 क्यूसेक प्रति सेकंड की थी, वो निकासी बढ़ाकर 75,000 क्यूसेक की गई। और उस निकासी के चलते साथियों मैं आपको सावधानी हेतु ये बता रहा हूं, हो सकता है कि उस निकासी को और बढ़ा दिया गया हो, क्योंकि अब तक कोई समाचार नहीं है। परंतु बागड़ा डैम से निकलने वाले पानी को कंट्रोल करने के लिए नांगल डैम के अंदर जो मेन हेड बनाया गया है, कल सुबह 10 बजे से लगातार ओवरफ्लो चल रहा है। भारी भरकम पानी का रिलीज बागड़ा डैम से नांगल हेड पर पहुंच रहा है। डैम ओवरफ्लो होता जा रहा है और वो सारा का सारा पानी मैदानी एरियो की ओर दबाव चला रहा है। इस बढ़ते हुए दबाव को कोई नहर सहन नहीं कर सकती, कोई नाला सहन नहीं कर सकता और लगातार खेतों के अंदर फैलता हुआ फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। साथियों, मैंने काफी बार सरकार के सामने ये आवाज रखी कि आप पानी बचत के ऊपर काम कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम लगा रहे हैं, फुहारा सिस्टम दे रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, परंतु आप बरसाती पानी को कंट्रोल करने के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपके तमाम जितने भी बरसाती नाले और नदियां हैं उनका अधिग्रहण हो चुका है, उनके तमाम पटरे टूट चुके हैं। बागड़ा डैम के ओवरफ्लो पानी को सहन करने की आपकी नहरों में शक्ति नहीं है। साथियों, नहरें पुरानी हो चुकी हैं, उनकी हालत जर्जर हो चुकी है और इस जर्जर हालत के चलते नहरें जगह जगह से टूटती आ रही है। हरियाणा पंजाब दोनों स्टेटों के अंदर पानी का दबाव भारी मात्रा में बढ़ रहा है और दोनों स्टेट बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये मान के चलो कि पंजाब और हरियाणा में बहुत भारी नुकसान हुआ है। खेतों में जो फसलें उग चुकी हैं, एक एक फुट पानी खेतों में खड़ा है। गांव के चारों ओर बाढ़ बांध दी गई है, ढाणियों को खाली करा दिया गया है। अनेक समस्याएं किसान के सामने आज मौके पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो ओवरफ्लो पानी नांगल हेड से आगे नहरों में आ रहा है, साथियों नहरों की जर्जर हालत को देखते हुए मैं आपको सावधान और सचेत करना चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पास 4-5 वीडियो आ चुके हैं, 2-2, 3-3 गांव के किसान आपस में लड़ रहे हैं। साथियों ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। पानी कोई भी किसान किसी के खेत में पहुंचाने की कोशिश नहीं करता और जिस तरफ लेवल जमीन का होगा, थोड़ी जमीन नीचे होगी, पानी ऑटोमेटिकली उस ओर भागेगा। बहुत से खेतों में बांध बनाए गए परंतु बांध टूट गए। लड़ाई करना समाधान नहीं है। समाधान है सरकार यदि हमें बचाना चाहेगी तो संपूर्ण रूप से पानी की निकासी का प्रबंध आगे आने वाले समय में करेगी। इस समय जो कुछ होना था हो चुका है। मौसम विभाग ने लगातार जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है उसके आधार पर मैं बता दूं कि कल से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अंदर बारिश घटने के समाचार मिल रहे हैं। यदि ये बारिश घटती है तो आने वाले 10 और 15 दिनों में इस पानी से निजात मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। साथियों मैं संपूर्ण रूप से आपको सावधान करने के लिए बात बता दूं
कि इतना भारी भरकम पानी जो भाखड़ा से रिलीज होकर मेन हेड पर आ रहा है, कोई भी नहर उस पानी की ताकत को सहन नहीं कर सकी। आपकी सावधानी आपका सबसे बड़ा रक्षक बनकर आगे आएगी। अपने खेतों की, अपने पशुओं की, हर धन पशु की आप समुचित देख रेख करके यदि आगे बढ़ेंगे तो फायदा हो सकता है। रात दिन कोई भी समय हो, किसी भी समय किसी भी एरिया में पानी बढ़ सकता है, क्योंकि भारी भरकम यदि कोई नहर टूट जाती है तो पानी को आगे बढ़ते देर नहीं लगती और गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। इस बारे अपने क्षेत्र की नहरों की निगरानी सरकार नहीं कर सकती, यह सब आपको पता चल चुका है। सरकार के हाथ खड़े हैं। आपने देखा है कि सिरसा में डेरा प्रेमियों के हवाले इस हिसार गगन ड्रेन को कर दिया गया है। सरकार के पास ना कर्मचारी हैं, ना संसाधन है और ना वो यहां पर संपूर्ण रूप से भेज रही है। मैं मानता हूं एमएलए एमपी जो भी हमारे नेता हैं वो जा रहे हैं, परंतु उनके पास कोई भी ऐसा कारगर हथियार नहीं है कि वो इतने बढ़ते हुए पानी को रोक सके। मैंने श्रीमान मुख्यमंत्री जी से मांग भी की थी कि आप खेती किसानी को बचाने के लिए 2-2 गांव, 3-3 गांव को जो झगड़े हो रहे हैं उनसे, उनके अंदर सुलह कराने के लिए आप कुछ हद तक सेना के जवानों की मदद मांगने की कृपा करें, ताकि भारी भरकम पानी वाली नदी और नालों की रखवाली की जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस भारी भरकम पानी से जो लगातार मेन हेड को ओवरफ्लो करके आगे बढ़ रहा है, इससे सावधान रहने का काम करें। जय हिंद।